जो इसके इंट्रोडक्शन हमने कर ली थी कि नरेशन क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें क्या होते हैं, उसके पार्ट्स देख लिए थे डायरेक्ट स्पीच के। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट में अब हम बात कर रहे हैं रूल्स, इसके रूल्स क्या होते हैं, कैसे चेंज होते हैं नरेशन, वो कर रहे थे हम। तो अब इसमें देखें हमने अब तक क्या देखा था, नरेशन क्या होती है, मतलब अपने डायरेक्ट कह दी बात किसी की तो वो तो क्या है डायरेक्ट नरेशन, अपने अपने वर्ड्स में चेंज करके वर्ड को बोल दिए तो वो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। फिर हम देखें इसमें डायरेक्ट नरेशन के जो डायरेक्ट स्पीच है उसके दो पार्ट बताए थे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, वो बताए थे। अब हम एक बार थोड़ा फ्लैशबैक लें, कोई भी एक सेंटेंस लें, राम सेड टू मी आई एम गोइंग। तो ध्यान रहे जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आए वो तो क्या है रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है वो क्या है रिपोर्टिंग वर्ब। बस इतना ध्यान रखना, इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, बिकॉज मैं बार बार यही बोलूँगा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। तो कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब हम इसके रूल्स देखते हैं। तो रूल्स क्या है, पहला है चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन चेंज करना। कैसे होएगा प्रोनाउन चेंज करना? अब देखो प्रोनाउन कहाँ पे यूज होता है, राम सेड टू मी, राम तो नाउन है लेकिन मी क्या आ गया प्रोनाउन आ गया। जैसे ही सेड टू मी, ही भी प्रोनाउन है, मी भी प्रोनाउन है, ये आगे प्रोनाउन। आई एम गोइंग था, आई भी क्या था वहां पे प्रोनाउन। तो इनको चेंज कैसे करना है, तो अब इसमें 3 सेंटेंस लिखवाऊंगा मैं, 3 लिखे इसमें। अब पहला क्या होएगा प्रोनाउन चेंज करने का तरीका, इसका रूल पहला होता है प्रोनाउन चेंज करना। देखिए इसमें लिखिए यदि, इफ, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो अब देखो सेकंड में लिख रहा हूं, इफ, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अब तीसरा लिख रहा हूं मैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो उसे चेंज ही नहीं करते, उसे नो चेंज रखेंगे। स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं समझ आ रहा होगा क्या किया मैंने, लेकिन इनको ध्यान से देखो दोबारा और हम इसके एग्जांपल्स करेंगे तो ये पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। अब देखो इफ रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन, अब देखो पहले तो कईयों को डाउट होता है पर्सन क्या होते हैं, व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो बोलने वाला है मैं बोल रहा हूँ, मैं कौन हूँ फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हो तो आप कौन हो सेकंड पर्सन। और हम अगर किसी की बात कर रहे हैं, मैं गुरप्रीत मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या होगा फर्स्ट पर्सन, सामने वाले आप स्टूडेंट सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन। यदि हम किसी राम मोहन श्याम किसी की भी बात करें, जिस बंदे की बात की जा रही है वो बंदा क्या है जिसका नाम आ गया, तो वो क्या है थर्ड पर्सन। तो अब इसमें देखो फर्स्ट पर्सन, अगर मैं अकेला बोल रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा आई क्या है फर्स्ट पर्सन। अगर हम 2-3 जने एक साथ बोल रहे तो मैं बोलूँगा हम ही बोला जाएगा तो क्या हो गया वी। अब देखो आई और वी क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है। और सामने अगर आप अकेले सुन रहे हो मैं तो भी आपको यू बोलूंगा, अगर 10-20 बंदे आप सुन रहे हो तो मैं यू बोलूंगा। तो इसका मतलब क्या है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। और इसके अलावा जितने भी रह गए, किसी का नाम आ जाए, ही शी इट दे या कुछ भी आ जाए, वो सारे कौन से हैं, अदर जो भी हैं, अदर क्या है, सारे थर्ड पर्सन। ओके, ये चीज क्लियर माइंड में रखना। अब मैं 2 एग्जांपल 3 दिए आपके सामने, तीनों का एग्जांपल करेंगे एक एक। देखिए
एक मिनट, हम क्या करेंगे, प्रोनाउन टेबल बनाएं पहले, इसकी क्लियर हो जाएगा उससे पूरा। तो मैं आपके सामने प्रोनाउन टेबल बना रहा हूं। देखिए प्रोनाउन अपने टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले अपने को क्या देना होता है, सब्जेक्टिव केस। टेबल याद रखना बिल्कुल सिंपल है। फिर ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और अब रखेंगे पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस, लोग पॉजेसिव के अंदर दो बनाते हैं इसमें, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव। अपने नहीं करेंगे, सिंगल ही रखेंगे। इसमें क्या रखेंगे, सिर्फ पॉजेसिव एडजेक्टिव ही रखेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं रखेंगे इसमें। पॉजेसिव का अर्थ क्या होता है, अधिकार होना, पॉजेशन, तो पॉजेसिव अधिकार दिखाने वाला। तो अब इसमें देखो, जैसे अपने क्या किया था, प्रेजेंट सिंपल टेंस याद करो, उसमें सबसे पहले आता है आई, वी, यू, दे, फिर ही, शी, इट। नाउन, यहां पे कोई भी नाउन आ जाए, किसी का नाम आ जाए तो। अब देखो आई, वैसे नाउन की जरूरत नहीं, अपने बात प्रोनाउन की कर रहे हैं तो एक बार इसमें ना करें, चाहे कोई दिक्कत नहीं। आई, आई का ऑब्जेक्टिव केस, आई का अर्थ क्या होता है, मैं सब्जेक्ट हूं तो मैं बोलूंगा मैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट बनूं सेंटेंस का, मैं बोलूंगा ना मुझे, तो मुझे क्या हो जाएगा, मी। और फिर वी, वी हम, हमें, हमें क्या हो जाएगा, सॉरी, अस। यू, ऑब्जेक्टिव भी यू ही रहेगा। दे, दे क्या होता है, वे, उनको क्या हो जाएगा, देम। ही होता है वह, तो इसका ऑब्जेक्टिव हिम। शी का ऑब्जेक्टिव हर। इट का इट ही रहता है। अब ध्यान दें इसमें, पॉजेसिव अधिकार होना, जैसे मैं हूं, किसी चीज के ऊपर मेरा अधिकार है तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा या मेरी, तो माई। वी, वी के हम, हमारा अधिकार होएगा तो क्या होएगा, आवर। यू, यू आपका अधिकार है तो योर। दे तो क्या हो जाएगा, देयर। ही, हिज, शी, हर, और इट का क्या हो जाएगा, इट्स। ओके, ये चीज। और अब ये रही अपनी प्रोनाउन टेबल। थोड़ा ऊपर नीचे अगर लिख दिया गया है तो आप लाइन वाइज इसको सेट कर सकते हो। ये थोड़ा, सॉरी, इस टाइप से आप इसकी लाइनें सही कर लेना, बिकॉज ऊपर नीचे लिखा गया, इसको इस टाइप से मिला देना, जो ये रही चीज। ओके, इसमें गड़बड़ी, थोड़ा हर ऊंचा लिखा है, ये इस टाइप से। ओके, अब अपने को ये देखना है कि अगर आई लगा हुआ है तो उसको सब ऑब्जेक्ट में चेंज करना है तो मी किया जाएगा। मी है तो उसको ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, आई होता है। बस यही चीज देखनी होती है। आप पैसिव वॉइस में ऑलरेडी ये चीज सीख चुके हो। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स के। देखिए, he said to me, I am playing football. He said to me, वह मेरे से बोला, I am playing football, कि मैं क्या कर रहा हूँ, फुटबॉल खेल रहा हूँ। अब इसमें चेंज करने का देखते हैं। चेंज करने का पहला रूल क्या बताया है। पहला हम किसकी बात कर रहे थे, हम पहले बात कर रहे थे, देखो सबसे पहले इस टाइप से चेंज करेंगे, ही। अब said to को told me that। कई स्टूडेंट बोलेंगे टोल्ड मी दैट ये कैसे आया है, लेकिन आप इसको छोड़ो, इसका रूल आगे आएगा तब बताएंगे। आपने पहला रूल किसका किया था, चेंज ऑफ प्रोनाउन।
तो सिर्फ प्रोनाउन चेंज करना ही सीखो। प्रोनाउन यहाँ पे चेंज होएगा, ओके। रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन चेंज होता है, आपको यही लिखवा है ना, रिपोर्टेड स्पीच तीनों लाइन में है, तो ये बाद में चेंज करना सिखाएंगे आपको, इसी टाइप से सीखना पड़ता है। इसमें ये चीज पहले देखो, आई कौन सा, देखो रिपोर्टेड स्पीच पहचानो, ये रही रिपोर्टेड स्पीच और ये रही रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट 3 लाइनें लिखाई थी, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन और तीसरा क्या था, थर्ड पर्सन हो। तो यहाँ पे पहचानो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो देखिए रूल, जो अभी 3 रूल लिखवाए, पहला रूल पढ़िए। पहला रूल क्या कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन मतलब आई या वी हो, तो यहाँ पे क्या है आई, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। तो अब आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ही के, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, फुल स्टॉप। अब यही चीज है प्रोनाउन, सिर्फ यही चीज सीखो आप, यहां पे प्रोनाउन कैसे चेंज हो रहा है एक बार, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे सीखोगे। फिर देखो ही सेड टू मी यू आर वर्किंग हार्ड। तो अब देखिए सेम ही, इसमें कोई चेंज नहीं करोगे, एक सेड टू को बदलना होता है, वो आगे रूल बताएंगे आपको। यहाँ पे दैट। आप देखिए यू कौन सा पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है जो यू, वो सेकंड पर्सन है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन होता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। तो यहाँ देखो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, मी इसीलिए है क्योंकि ऑब्जेक्ट है, मतलब टेबल में चेक करो ऑब्जेक्टिव केस आया ना मी, देखिए ध्यान से, आई, मी, माई, इस टाइप से था। तो अब देखो ये सब्जेक्टिव केस था, ये ऑब्जेक्टिव था और ये क्या था, पॉजेसिव। तो अब इधर देखिए आप, यहाँ पे मी आ गया। अब मी क्या है, ये सेकंड पर्सन है, इसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। मी ऑब्जेक्ट है इसीलिए ऑब्जेक्टिव केस का आया है। अब हमें मी के अकॉर्डिंग यहाँ का सब्जेक्ट लगाना है, तो यहाँ पे मी को नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे तो सब्जेक्ट लगाना और हमें मी का सब्जेक्टिव केस लगाना होगा, तो क्या लगेगा, आई, ओके। फिर भी अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स, तो आप वीडियो चल रहा होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स होता है जहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे बिल्कुल निश्चिंत, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी हर एक चीज का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। दैट यू सेकंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, मी का सब्जेक्टिव केस लगा, आई वॉज वर्किंग हार्ड, ओके। अब देखते हैं थर्ड, ही सेड टू मी राम इज वर्किंग हार्ड। अब देखिए ही सेड टू मी, वह मेरे से बोला, राम इज वर्किंग हार्ड। अब हार्ड वर्क कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो हम इसको चेंज करेंगे, ही टोल्ड मी दैट। अब राम थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है तो तीसरा रूल क्या कहता है कि यदि रिपोर्टर स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो नो चेंज, उसको चेंज ही नहीं करना, तो राम का राम ही रख देंगे, राम वॉज वर्किंग हार्ड। अब देखो एक बार रिवाइज करवा रहा हूं इनको, 3 रूल लिखे थे अपने। 3 रूल क्या थे, यदि सब्जेक्ट मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो आप ये देखो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है, इसमें प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं। फिर दूसरा नंबर, अगर आप वो समझ गए तो आप ये देखो इसका सब्जेक्ट पहचानो, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो देखो आई को ही के अकॉर्डिंग चेंज किया तो ही आ गया। फिर दूसरा, यदि इसका सब्जेक्ट क्या है, सेकंड पर्सन है, यू है, तो इसका रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या था इसका, मी, लेकिन यहाँ पे अपने सब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट नहीं, तो इसका सब्जेक्टिव केस आई आ जाएगा। फिर तीसरा रूल क्या है, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो उसको चेंज ही नहीं करेंगे, तो देखो राम को ना तो ही के अकॉर्डिंग चेंज किया ना मी के किया, राम को राम ही रख दिया। तो स्टूडेंट्स ये था इसका प्रोनाउन चेंज करना,
ओके। तो अब हम इसके बाद वर्ब चेंज करना है, इसके बाद जो भी है कंजंक्शन कैसे लगाना है, टोल्ड को कैसे चेंज करना है, वो चीज करेंगे। अब हम करते हैं इसका चेंज ऑफ वर्ब। अब इसमें आप टॉपिक लगाओ, सॉरी हेडिंग लगाओ, चेंज ऑफ वर्ब। अगर जिस तरीके से मैं वर्ब चेंज करूंगा इसी तरीके से आप वर्ब चेंज करोगे तो लाइफ में कभी ये वर्ब चेंज करना भूल नहीं पाओगे। तो स्टूडेंट्स कई लोग करते हैं टेबल बना के करते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज करते हैं, ऐसे नहीं होएगी इसमें। अगर ऐसे करोगे तो कंफ्यूज होगे, क्योंकि देखो रट्टा लगाने वाली बात मत करना। आज तक रट्टा लगाते आए हैं, कुछ नहीं सीखा, क्या मिला रट्टे से? अपने को कुछ नहीं मिला। तो ये रट्टेबाजी वाली प्रवृत्ति छोड़ो, ये तरीका छोड़ के थ्योरी को समझने की कोशिश करो, जो एक्चुअल बात है उसको समझो। तो अब हम बात करते हैं चेंज ऑफ वर्ब की। तो मैं कुछ लिख रहा हूं इसमें, देखिए फर्स्ट फॉर्म, तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, कुछ वर्ब्स लिखी है मैंने, तरीका बता दूंगा सिखाने का। प्रेजेंट सिंपल से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करेंगे? सेकंड फॉर्म में। अगर डू डज है तो उसको किस में चेंज करेंगे? डिड में। जैसे डू नॉट होता है तो उसको डिड नॉट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज किया? सेकंड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है? डू डज है तो इसमें क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। अब देखो अगर सेकंड फॉर्म है, डिड है, तो फर्स्ट को सेकंड में किया, सेकंड को किस में किया? थर्ड में किया। सीक्वेंस बन रही है, फर्स्ट को सेकंड में, सेकंड को किस में किया? थर्ड में किया। तो अपने को पता है एक चीज, तो अपने भी जानते हो, पहले बताया बहुत बार कि थर्ड फॉर्म अकेली नहीं आती, इसके साथ क्या लगता है? हैज हैव हैड लगता है। तो ध्यान रखें जब चेंज करेंगे तो हैज हैव नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा? हमेशा हैड ही लगेगा। ध्यान रखना, फर्स्ट फॉर्म हो या डू डज हो तो उसको सेकंड फॉर्म प्लस किस में? डिड में। या फिर सेकंड फॉर्म और डिड हो तो उसको किस में चेंज करेंगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। और जहां पे भी हैड शब्द आ गया, हैड वर्ड के आते ही आप क्या करोगे? नो चेंज, बिकॉज वो सबका हैड है, वो नहीं चेंज होने वाला। आगे क्या है? नो चेंज। ओके, अब देखो इज एम आर को किस में चेंज करोगे? अब ये सारे आ रहे हैं ना, ये सारे आईएनजी फॉर्म वाले आ रहे हैं, ये ध्यान रखना। सेकंड लाइन आती है आईएनजी फॉर्म की, आईएनजी के साथ क्या लगता है? इज एम आर को किस में चेंज करेंगे? वॉज वर, क्योंकि वॉज वर के साथ भी आईएनजी लगता है। इज एम आर को वॉज वर में, अगर वॉज वर दे दिया तो वॉज वर को किस में करेंगे? हैड बीन में, इसके साथ भी आईएनजी लगता है। और देखो स्टूडेंट्स हैड आ गया तो हैड है, ये नहीं चेंज होएगा, तो आगे क्या है? नो चेंज। फिर देखो हैज हैव को किस में बदलेंगे? हैड में। हैड आ गया तो क्या है? नो चेंज, बिकॉज इट इज हैड। ओके, अब देखो जो मॉडल्स होते हैं उनको पास्ट फॉर्म में चेंज किया था। पास्ट फॉर्म कैसे होती? कैन को कुड में, मे को माइट में, शैल को शुड में, विल को वुड में। अब देखो मस्ट होता है, जो मस्ट को किसी में भी चेंज नहीं कर सकते, मस्ट को मस्ट ही रख सकते हैं।
और ज़्यादातर मौकों पे देखा है मस्ट को लोग इसमें हैड टू में कर देते हैं तो भी सही है, नो प्रॉब्लम। ओके, ये है इसका वर्ब चेंज करने का तरीका। अब आप क्या करो, जो प्रोनाउन टेबल बनाई थी आपकी उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका भी आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लेके अपनी गैलरी में सेव रख सकते हो। बाकी फिर भी जो प्रॉब्लम है, आपको जो होमवर्क है, होमवर्क आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको। ओके, तो फिर भी आप अपनी सुविधा अनुसार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो स्क्रीनशॉट लेके उसको कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। तो और इसी प्रकार किसी भी प्रकार से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हाथों हाथ हमारे से शेयर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स चलते हैं आगे, इसके एग्जाम्पल्स करते हैं कुछ। अब इनको चेंज करना, 3 सेंटेंस लिखे मैंने। ही सैड टू मी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही टॉल्ड मी दैट। ओके, फिर आई क्या है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज होएगा तो क्या हो जाएगा, ही। अब देखो एम प्लेइंग, इसको वर्ब को कैसे चेंज करेंगे, तो देखो इज एम आर आ गया, तो इज एम आर को किसमें चेंज करते हैं, वॉज और में, तो ही सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा इसके साथ, वॉज। अब प्लेइंग, ये ध्यान रखें नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होती है, मैन वर्ब नहीं। मैन वर्ब कब होती है, जब फर्स्ट फॉर्म आती है तब। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ओके, फिर देखो नेक्स्ट, आई टॉल्ड हर दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन, ये भी फर्स्ट पर्सन, नो प्रॉब्लम, आई को आई से चेंज किया, आई रह गया। डू नॉट है तो डू डेज को किसमें चेंज करते हैं, डिड नॉट में, डिड में, तो आई डिड नॉट रीड दिस बुक। अब देखो नेक्स्ट, आई टॉल्ड हिम, देखना टॉल्ड टू मत लिखना, आई टॉल्ड हिम दैट। अब यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन हिम के अकॉर्डिंग, तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही। अब हैज हैव को इसमें चेंज करते हैं, हैड डन इट। ओके, तो स्टूडेंट्स आज प्रोनाउन चेंज कर लिया, वर्ब चेंज कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट रूल्स के साथ, तब तक इसको आप ढंग से बढ़िया तरीके से 2 बार देखिए, इसको समझिए, होमवर्क कीजिए साथ में, और जो रूल्स लिखवा रहे हैं रूल्स को अदर एग्जांपल अपनी बुक से कहीं से भी उठाइए, रूल्स को वहां अप्लाई करके देखिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हो। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड बाय।